कोई नहीं कर सकता। ये है असली सुरमाओं की ताकत हमारे देश के अंदर। सिर्फ पड़ती रण चांदी ना जवला पेरावजा चूड़ी पेरावजी या काळजो साय का ते गाड़े इस पानी में आ रहे उतरे आदिवासी ते डेट का वजूर रहे डेट को तोलो के भील तोलो। ये हमने गलत साबित कर दिया। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन था जब हमारे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, उदास उदास थे, यहाँ गाल में गड्ढे पड़ गए थे। हमारे समाज को चारों तरफ निराशा निराशा, कोई नहीं सुनता था। आज पालवी भीलों ने वो कर खड़ा किया है कि सभी लोग आदिवासियों की जय जयकार कर रहे हैं। यह है जय जोहर का नारा। यदि आप भारत देश के मूल मालिक आदिवासियों की संतान हैं, यदि आप आदिवासियों के इस धरती के मूल मालिक होने के नाते आनुवंशिक वंशज हैं, तो आप लोगों को आज के बाद आदिवासियों के शिक्षा, आदिवासियों के स्वास्थ्य और आदिवासी राज कायम करने के लिए तन मन धन से लग जाना चाहिए। यह बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। हमें गिराने के लिए कई लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। कोई कहता था आदिवासी तो डेट का वजूर रहे, डेट को तोलो के भील तोलो। ये हमने गलत साबित कर दिया। आज हमने साबित करके दिखाया कि भारत देश का कोई शासक वर्ग बनने का असली हकदार है, भारत का कोई राजा बनने का असली हकदार है तो वो आदिवासी है। बाकी सब छोटे छोटे राजे रजवाड़े खत्म। कल तक लोग कहते थे कि आदिवासियों को तो केवल गुटखा खिला के मार देंगे, दारू पिला के मार देंगे। अब देखो ये जवानी, ये दीवानी, ये रवानी आज की तारीख में अपने समाज के इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बाप दादाओं के रीति रिवाज गीतों के लिए काम कर रही है। यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कौन कहता था कि 5 साल का बच्चा भी धोती पहनने को अपने आप में गर्व महसूस करेगा। कल तक हमने देखा बाजारों में पैंट शर्ट और छोटा मोटा क्या कहते थे विवाह में ढमका ड्रेस ऐसा करके लूटते थे। आज देख लीजिए साधारण धोती, साधारण कुर्ता और लड़कियां घाघरा चुन्नी पहन करके अपने आप को गर्व फील कर रही है कि हाँ मैं आदिवासी हूँ, हाँ मैं फील हूँ और मैं इस देश का मूल मालिक हूँ। मेरे बाप दादे महान पूर्वज हुआ करते थे, इस पर गर्व कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कल तक हमारे बाप दादे कहते थे कि आदो आज ना धनी कामे भील अड़ा देश ना धूल मूल धनी, लेकिन सभी लोग हम लोगों को नीचा समझते थे। हमारे आसपुर के इलाके में देखो, सलूमपुर के इलाके में देखो, हमारे लोगों को खाट पर नहीं बैठने देते थे। कल परसों जोधरी में एक मेरे भाई ने बताया कि हम छोटे थे तब बाल कटाने जाते थे और कोई गैर आदिवासी आ जाता तो आधा बाल काट करके हमको एक तरफ बिठाते थे और वो जो बाहर से आया उसका बाल दाढ़ी करके फिर वापस बिठाते थे। आज किसी माई के लाल की ये ताकत है क्या?
हमारे देश के अंदर हम लोगों ने देखा कि आदिवासी जिस बात को लेकर के खुश होता है, आदिवासी के चेहरे पर खुशी होने पर कई लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। हमारी खुशी नाश नहीं आती। हमने तुम्हारे संगठनों में काम किया, हमने तुम्हारे धर्मों में काम किया, हमने तुम्हारी पार्टियों में काम किया, हमको तुम्हारी खुशी पर कभी कुछ नहीं हुआ और तुम लोगों को हमारी खुशी नाश नहीं आ रही है। ये बात हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को कई लोगों ने कमतर आंका, लेकिन धरती बीज ने खाए, धरती बीज ने खाए, एक ने एक दाना कोई न कोई माई नो लाल कालियो पाको थाए और अणी धरती माते उबो थाए। और मेरा तो सौभाग्य है, लाखों आदिवासी मुझे मिले, समाज को जोड़ने वाले लाखों बहन बेटियां मिली जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया। मेनका डामोर ने क्या गलत कहा था? मेनका डामोर जानते हैं ना, क्या गलत कहा था? हमारी आज भी दादियां जिंदा हैं, हमारी काकियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है। ये सभी महिलाएं अपना सुहाग का निशानी किसको मानती है? आज भी આપણે કોણે મરી જાય તે પાણી ના હારે જઈને હું ઉતારો ઝવલા સુડલો ચાંદીનો મારે ઘેરવાળી ને બે ચાંદીનો ઝવલા પહેરાવજા એવામાં હોનાના भी પહેરાવી દો તે કોઈ કામનો નહીં है। सी पड़ती दान चांदी ना ઝવલા પહેરાવજા, ચૂડી પહેરાવજી, યા કાળજો જાય કાતે નડે ઈસ પાણી ની આરે ઉતરે એવા સમજ में આવી ગયું ને? બાકી તો હીરા સવડાવીને પહેરાવી દો આજે કોઈ કામનો નહીં। शादी दाड़े सी ઝવલા પહેરાવજા ઈસ, इसके अलावा नहीं। और हमारे कांटे में जाते हैं लोग तो भी वही ઝવલે पहन के जाते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। और हमारी दादियां जिन्होंने शादी किया, दादियां शादी किया उस समय आप बोर पहनती थी, बोर। और मैं कहना चाहूंगा जिन भी बूढ़ी महिलाओं के आज की तारीख में बोर है, आने वाले साल वो बोर पहन के आनी है। क्या आप आओगे? और मैं सभी हमारी बहन बेटियां, मेरी बहुएं, मेरी भाभियां सबसे कहना चाहता हूं, और आपको वर है एक बोर जरूर ले आओ, बराबर? पेरी ना हो, ये आपको पहन है। और जब आप बोर पहनते थे तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। जब पढ़ लिख गए तो हम लोग बोर नहीं पहनने लगे, इसलिए दूसरों का हमने स्वीकार कर दिया, इटली सिखवाती थी। यही तो मेनका जी ने कहा था, क्या गलत कहा था? और हमारी दादियां एक पारे का हरे पारों का वो पहनते थे, इन्हों के तो सापकी या सूड़ी ऐसा कुछ कहते थे, वो पहनते थे, वो शादी में पहना जाता था। ये हमारे सुहाग की निशानी है, ये हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है। और एक बात जी कुआर सोरो एने के वाचो, આપણે લાડી વોર પડને તે માડવા में લાડી વોર ને કોણ મિલે? લાડી ની કોણ મિલે? मामा, बराबर है? लाडी ने गुदरेज हाँ माडवा में मेलवानो अधिकार केला है मामा नो, बराबर है? अच्छा, वोर ने तोरणे कोण पोके? हाँ हुते पोकेस, फिर बुआ, फिर पहले कुंवारी सोरजी। लाडी ने से अड़ब लजे रे ई टीलू करे। अड़ा बात गाम नी महिलाएं
बुआ माजे काकी बापजे उसे हाउमा ते वोर ने तोरणे पोकવાનો अधिकार केनो है हाउनो बराबर है। और आजकल एक नवो रिवाज आप जो है कि वोर तोरणे आवे तई वणा लाडी गेरनी ही आवे के तोरणे साई ने माला पेरावे वोर ने मोजाली पड़्यो तो मार घेरवाड़ी ने अंगली भी आटजी तो सही वणा आधी वड़ा आवड़ा जाता ही वड़ा मैंने तो उसको देखा भी नहीं था आधी वड़ा बुआई हवड़ा जाऊं तो ही वड़ा अंगली आटजी। तो सोचो यदि आज एक लड़की एक दुल्हन अपने दूल्हे को वहां पर माला पहनाती है अर्थात टच करती है तो सभी महिलाओं का माँ का बुआ का अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरी काका काकियों भाभियों मेरी बहुओं ये आपके अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन इस बात को मानता है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है? हाथ ऊंचा करके बताओ। ये मेरी बाई के एक महिला से करावे आणि महिला ने ये गलत ही कर क्यों करे ये समझना पड़ेगा। सोचो आपके अधिकारों का हनन हुआ ये कौन समझाएगा? ये बात हम बोलते हैं तो दूसरे लोग ये सोचते हैं अरे ये आदिवासी लोग तो उनके समाज की सच्ची संस्कृति वो बता रहे। कौन बोल रहा था? मास्टर बोल रहा था। कौन बोल रहा था? मास्टर नहीं बोल रही थी। चलो एपीओ करो चलो निलंबित करो। तब एपीओ करो निलंबित करो ते अमन ओळद्या पडतो हूं हमें कितनी बढ़ती हो। अरे हमारे बाप दादा मौका ना सोडा खाई सींचा। हमारे बाप दादा केने मारी भीख ने मांगती केने क्या रोटा खावा नहीं किया केने क्या आग पे नाचा हमें कालिया मरी से का हो तुम्हारी नौकरी हमें पैसे ना हो और नौकरी हो तमे आजी मने हमारे समाज नो भाग तो हमारे बाप दादा मानकर मरता मरजा पांच चितरिया में मरजा लिदुड़ी बाटली में मरजा रास्ता पाल में मरजा तारिया में अधिकार मिल गया आरक्षण तमे वहां कर नालायकों ये अधिकार हमारे बाप दादा ने लड़ कर करके मर करके हासिल किया है। तुम क्या समझते हो इस बात को? ये अधिकार आरक्षण का अधिकार हमें हमारे समाज ने दिलाया हमारे वीर भक्तों ने दिलाया संत मालजी महाराज ने दिलाया संत सुरमाल खराड़ी ने दिलाया संत गोविंद गुरु ने भी दिलाया और पालवी वीरों ने दिलाया है हमको। ये बात हमें याद रखनी होगी। एक बात और बहुत अहम है बहुत जरूरी हमारी विवाह पद्धति के लिए आजकल हमारे लोग अहमदाबाद जाकर के बहुत सारा पैसा कमाते हैं और यहाँ आकर के अपनी शादी के लिए विवाह के लिए सोने के गहने लाते हैं दुनिया भर के और हम भी मांगते हैं। लेकिन पिछले दिनों अखबार में छप करके आया था मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरे बेटों कि 70 से 80% सोना और चांदी नकली आ रहे तो हमें क्या खड़ा करिए जा। सोचो हमारा समाज है उसको चांदी के गहने से ही विवाह करना चाहिए ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं आप सबके सामने इन लाखों आदिवासियों के सामने सोकर खा के कहता हूं मेरी बेटी के विवाह में एक भी सोने का गहना नहीं मंगवाऊंगा एक भी नहीं। शादी के बाद कितने भी गहना सोने का पहना है कोई आपत्ति नहीं लेकिन शादी में मैं सोने का गहना नहीं
नहीं पहनवाऊंगा, नहीं मंगवाऊंगा। मेरी बेटी भी यहाँ है अभी। तो यदि हमें हमारे पैसे को बचाना है, हमारी मजदूरी को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, तो हमें यह भी सौगंध खानी होगी कि आज के बाद माड़वे में, पटले में सोने का गहना हम नहीं मंगवाएंगे, चांदी का ही मंगवाएंगे। और विवाह होने के बाद भले 5 गहने सोने के पहना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात हमारी बेटियों को गलत लग सकता है, लेकिन बेटा मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। जब आप विवाह के फेरे के बाद 2 दिन बाद वही रकम सोने की लेके मार्केट में जाओगे, आधा पैसा भी तुमको नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये बात कठिन लग सकती है। मैं तो कहता हूं नेकलेस का कितना रुपया होता है, नेकलेस का इतना रुपया, मान लो 1.5 लाख रुपया होता है, तो नेकलेस के बदले 1.5 लाख रुपए की चांदी की रकम मंगवा लो, मना ही नहीं है। लेकिन इस गलत रकमों में, इस नकली और मिलावटी चीजों के पीछे हमें नहीं भागना, ये कहना चाहता हूं। मेरे को पिछले साल बोलने में दिक्कत हो रही थी, मैं बीमार हो गया था, और बहुत सारा, क्योंकि बोल बोल करके बहुत सारी चीजें, मेरी भी गलत आदतें थी, चाय भी पीता था और बहुत सारी ऊंचा नीचा था मामला, पर अब सारा मैं नहीं बताऊंगा। तो हॉस्पिटल गया मैं चंडीगढ़, तो वहां डॉक्टर ने मेरे को कहा आज के बाद चाय नहीं पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है। गेहूं नहीं खाना है, तो मेरा माथा ठनका, यार गेहूं नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा। लेकिन डॉक्टर ने बताया पहले जो गेहूं होता था ऐसा गेहूं अब नहीं है। ये पंजाब हरियाणा से जो पेस्टिसाइड, उर्वरक, एक रासायनिक पदार्थों से जो गेहूं पक करके आता है वह बहुत ज्यादा जहरीला है और हमारे लिए बहुत सारा नुकसानदेह है। अब क्या है कि मेरे सामने दिक्कत हो गई, अब खाऊंगा क्या, पर उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हम जैसे जैसे 2-3 दिन गुजर गए तो उन्होंने हमको कोदरे के चावल खिलाए। कोदरा कड़ी कड़ी ईटा आप सब नहीं किया, लड़कियों ने नहीं देखे, जानबूझ के आलू चला। कोदरों के चावल खिलाए, कांगड़ी के चावल खिलाए, माल की रोटी खिलाई, बाजरे की रोटी खिलाई। और आज मेरे में इतनी ताकत है कि प्रतापगढ़ से भी बोल करके आया हूं, पूरी भरी बारिश में बेड़ेश्वर तक बहुत भयंकर बारिश, और यहां करके भी बोल रहा हूं, ये ताकत मेरे में वापस आ गई। और आज की तारीख में हमारे बच्चे प्रार्थना में नीचे बैठ जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीपीएल का अनाज आता है वो भैंसों को खिला दो, पर डूबी रेत तारे खबरा देंगे। गाय भैंस को खिला दो, आपको नहीं खाना है। मक्का खाइए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, माल खाइए, कोदरा खाइए। ये जो मोटा अनाज है जिसको मिलेट्स कहते हैं वो हमें खाना है, पातरिया खाना है। लेकिन ये गलत चीजें हमको नहीं खानी। मार्केट में मिलने वाला तेल भी सही नहीं है, मार्केट में मिलने वाला दूध भी सही नहीं है, घी सही नहीं है, मसाले भी सही नहीं है। और अब हमने फैसला लिया है कि हम लोग आने वाले मार्च अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के आदिवासी जो मसाले पकाते हैं, हल्दी पकाते हैं, काली मिर्च उगाते हैं, चावल उगाते हैं, वो हम डूंगरपुर मंगवाने वाले हैं। और यही बात आदिवासियों को हम खाने के लिए हम लोग देने वाले हैं। आज स्कूलों में देख लो, आज स्कूलों में देख लो, बहुत गंभीर बात में उठा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोले बगैर मैं नहीं रह सकता। यदि मैं नहीं बोला तो मैं भी मास्टर नहीं हूं, ऐसा कह सकते हो आप। 8वीं क्लास में
एक क्लास में 2-3 बच्चे स्कूल छोड़ देते, 8वीं क्लास में। 9वीं क्लास में 10 बच्चे स्कूल छोड़ देते, 10वीं क्लास में 15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये बात सही है गलत है? हर एक स्कूल में यही हाल है। 8वीं में 2-3 बच्चे, 9वीं में 10 बच्चे और 10वीं में 15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और 10वीं के बाद बहुत कम छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा 8वीं क्लास में सोरो चाहे तमारो वे के मारो वे ई फैशन करवानो शुरू करे। वाल ओसा नेसा कपावे, ओसा नेसा गोते फैशन करे, मीठी लगावे, है ना? ऐसा नाटक करना 8वीं क्लास में बच्चा शुरू करता है। और जिस बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता है 8वीं क्लास में, ध्यान रखना, बहुत गंभीर बात उठा रहा हूं मैं। जिस बच्चे को 8वीं तक पाठ पढ़ना नहीं आता है वह बच्चा अलग रास्ता चयन करता 8वीं क्लास में। और जिस बच्चे को पाठ पढ़ना आता है, माँ बाप ध्यान देते हैं, काका बाबा ध्यान देते हैं, टीचर ध्यान देते हैं, उस बच्चे का ध्यान अलग रास्ते की ओर मुड़ता है। 8वीं क्लास में 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं, एक रास्ता मौज मस्ती का, एक रास्ता पढ़ाई का। जिन बच्चों को पाठ पढ़ना नहीं आता है वो अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, वो मौज मस्ती की ओर मुड़ जाते हैं। और मौज मस्ती की ओर मुड़ने वाले बच्चे व्रत उपवास में फंस जाते हैं, इसके बाद नशे में फंस जाते हैं, इसके बाद बाइक राइडिंग में फंस जाते हैं, इसके बाद और बहुत सारा आप सब जानते हैं। और वो बच्चे क्या करते आगे जाकर के? बाइक राइडिंग करने के लिए, मोटरसाइकिल 1.5 लाख की लाने के लिए, चलाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए, कहां से लाएगा? फोन चलाने के लिए रिचार्ज भी करना पड़ेगा, कहां से लाएगा? इसकी वजह से हमारे इलाके में बहुत सारी घटनाएं घट रही है। ये बात ध्यान रखनी है। इससे मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, आप यदि माता पिता है, उसको किसी भी सूरत में मोटरसाइकिल नहीं देनी है। नंबर 1, किसी भी सूरत में 18 साल से कम का बच्चा है उसको फोन नहीं देना है। मेरा बच्चा भी अभी 12वीं पास हो गया, मैंने फोन नहीं दिया। आप अपने अपने घर में देख लीजिए, ये बात ध्यान रखनी होगी। यदि हम लोग इसका ध्यान रखेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चों का आत्महत्या रुक जाएगा, बहुत सारे बच्चों का एक्सीडेंट रुक जाएगा, बहुत सारे बच्चों का असमय कुछ गलत होने से, जेल जाने से बच जाएंगे। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, इन बातों का आप लोग आने वाले समय में इंप्लीमेंट करना और हमारे समाज को जन जागरण करने में इसी तरह से मदद करना। और एक गंभीर बात अंत में कहना चाहता हूं कि हम लोगों को आज के बाद में अपनी विवाह पद्धति के लिए, अपना ये जो ड्रेस है उसको बचाने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, उनके लिए आप काम करेंगे। हाँ, एक और बात, आसाम से जो डांस टीम है वो लगभग डूंगरपुर अभी पहुंच चुकी है। जो ठेठ आसाम से आई है, बिहू नृत्य वाली लड़कियां, वो भी आदिवासी बेटियां हैं। अटलो टाइम खर्च था ही क्यों, तो थोड़ा और राजकुमार जी भी अभी आने वाले हैं, तो इसका थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए। और जहां तक बात है, मैं जो कह रहा था कि हमारे समाज के अंदर पढ़ाई सबसे पहले ध्यान देना है। एक रोटी कम मिले चलेगा, सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे।